आपका क्वेश्चन क्या कहता है, पॉइंट चार्जेस प्लस 4q, नेगेटिव q एंड प्लस 4q आर केप्ट ऑन द x एक्सिस एट पॉइंट्स x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू 2a रिस्पेक्टिवली। देन ये रहे आपके ऑप्शंस। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमें गिवन है वैसे x एक्सिस, पर हम y एक्सिस भी ड्रॉ करेंगे तो ऐसा डायग्राम हमें क्लियर हो। ठीक है, हमें बोल के रखा है x इज इक्वल्स टू 0 पे हमारे प्लस 4q चार्ज रखी हुई है, यानी कि परफेक्ट ऑरिजिन पे, इसलिए हमने y एक्सिस भी लिया। तो ये रही हमारी ऑरिजिन x इज इक्वल्स टू 0 पे, यहाँ पे हमारी प्लस 4q चार्ज रखी हुई है। x इज इक्वल्स टू a डिस्टेंस पे हमारी नेगेटिव q चार्ज है, x इज इक्वल्स टू 2a डिस्टेंस पे हमारी अगेन प्लस 4q चार्ज है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो 3 जो चार्जेस है हमारे को इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है, दैट इज़ स्टेबल या फिर अनस्टेबल है, या फिर एक थर्ड और भी होती है दैट इज़ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बट यहाँ पे न्यूट्रल की बात नहीं की है, सिर्फ अनस्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम की ही बात की गई। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। अगर कोई भी 3 में से कोई भी एक भी चार्ज हमें इक्विलिब्रियम में मिल जाता है तो हम डायरेक्टली बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें बोल रहा है नॉन ऑफ द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन हमारे इक्विलिब्रियम के हैं। तो आप लोग को मालूम है फोर्स निकालने का फॉर्मूला बाय कूलम फोर्स परफेक्ट, दैट इज Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। के है हमारी कूलम्स कांस्टेंट, Q1 एंड Q2 हमारी है चार्जेस, आर क्या है परफेक्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। हम सिंपली इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे चेक करने के लिए कि हमारी जो है कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली नेगेटिव Q को ले रहे हैं, रीज़न क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये सिमेट्री में है, डायरेक्टली हमें विजिबल है नेगेटिव Q चार्ज हमारी इक्विलिब्रियम में हमें डायरेक्टली विजिबल हो रहा है, बट जस्ट आप लोग को शो करने के लिए दिखा देते हैं बाय दिस फॉर्मूला ऑल्सो। इस चार्ज को 1 ले लेते हैं, इसको सेकेंड ले लेते हैं, इसको थर्ड ले लेते हैं। देख सकते हैं दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, प्लस 4q है, नेगेटिव में है, तो परफेक्ट एट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, डायरेक्शन हमारे इस साइड पे होगा ड्यू टू इस चार्ज की वजह से इस पे जो है इस साइड में अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी, और इस चार्ज की वजह से हमारी अगेन दोनों अपोजिट चार्जेस है ना अट्रैक्टिव फोर्स, पर डायरेक्शन हमारा इस साइड में होगा, दैट इज़ ड्यू टू थर्ड चार्ज। अगर यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, 0 हुई, यानी कि F1 का जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई और F3 की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो आएगी अगर सेम आई तो हमारे जो है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स हमारे यहाँ पे दैट इज़ 0 हो जाएगी, और ये हमारी चार्ज कैसी हो जाएगी परफेक्ट इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन ही है कि इस चार्ज पे हमारी नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई चार्ज हमारी इक्विलिब्रियम में है यानी कि उस पर नेट जो हमारी फोर्स आ रही है परफेक्ट दैट इज़ 0 है, सिंपल यही मीनिंग है। तो यहाँ पे हम शो कर देते हैं फोर्स ड्यू टू 1 दैट इज़ K4Q एंड Q, पहले हम राइट डाउन कर रहे हैं फिर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक है स्क्वायर फोर्स ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू K4Q Q बाय ए स्क्वायर। अगर हम इन दोनों चार्जेस को देखें, ये वाली और ये चार्जेस हम देख रहे हैं कि सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ किया हम लोगों ने। ठीक है, 2 चार्जेस 4Q एंड Q, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो 4Q एंड Q सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस आप देख सकते हैं दैट इज़ परफेक्ट दैट इज़ है हमारी ए। तो F1 के बीच की हमारी फोर्स मिल गई वैल्यू मैग्नीट्यूड। अब F2 के देखते हैं, तो ये रही हमारी इनके बीच की जो डिस्टेंस क्या है परफेक्ट अगेन है इनके बीच की डिस्टेंस दैट इज़ ए है। तो देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है, ये तो ऑलरेडी है, तो माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या आएगी परफेक्ट दैट इज़ ए। तो देख सकते हैं चार्जेस सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे Q एंड 4Q की हमारे कूलम्स कांस्टेंट है, और क्या है डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस दैट इज़ ए है उसका स्क्वायर। तो देख सकते हैं F1 और F2 हमारी क्या है मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इस पर हमारी नेट फोर्स यहाँ पे नेगेटिव Q चार्ज पे क्या है परफेक्ट दैट इज़ 0, यानी कि ये चार्ज हमारी इक्विलिब्रियम है। तो सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन से हम बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, और बाकी तो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि बाकी हमारे ये 2 चार्जेस भी परफेक्ट इक्विलिब्रियम में चेक करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि टाइम इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन एग्जाम टाइम। अब हमें चेक करना है कि विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 ऑप्शंस में से एक है अनस्टेबल का, 2 है स्टेबल के। उसमें हमें बोला है ओनली नेगेटिव Q जो है हमारी है चार्ज है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और हमारी ये वाला ऑप्शन बोल रहा है कि ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जो प्लस 4Q है और ये जो प्लस 4Q है, ये दोनों जो चार्जेस है उसको हम एक ही ट्रीट करेंगे, और नेगेटिव Q हमारे साथ है सेकेंड। यहाँ पे 2 ये ऑप्शन है नेगेटिव Q या फिर प्लस 4Q। रीज़न ये देख सकते हैं प्लस 4Q और प्लस 4 दोनों ही चीज़ें दैट इज़ सिमेट्री में हमें विजिबल है, यानी कि जो चीज़ इस चार्ज के लिए ट्रू होगी सेम चीज़ इसके लिए भी ट्रू होगी। क्लियर। अब हमें यहाँ पे नेगेटिव जो Q जो चार्ज है उसको हम चेक
क्यों नहीं करेंगे, उसका रीज़न डिस्कस करते हैं। अगर हमने नेगेटिव क्यू चार्ज को चेक किया कि कौन विच चार्ज जाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अगर ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में निकल गई तो हमें फिर से चेक करना होगा +4q चार्ज को, इसको भी ले सकते हैं फिर इसको, सेम ही आंसर आएगा, रीज़न दोनों ही सिमेट्री में। तो हमें फिर +4q चार्ज को मूव करके चेक करना होगा कि ये विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है। इसीलिए हम नेगेटिव क्यू चार्ज को चेक नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हमें सेव करना है एग्जाम टाइम, इसलिए हम डायरेक्टली दैट इज़ +4q चार्ज को मूव करके चेक कर लेंगे। अगर ये हमारी स्टेबल में आई तो डायरेक्टली हम ऑप्शन डी को क्लिक कर देंगे, और अगर ये अनस्टेबल में हुई है तो हमारा सी में चला जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपना। इक्विलिब्रियम कैसे चेक करते हैं, जिस भी चार्ज को जहाँ पे हमें चार्ज दे के रखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन में है कि नहीं है, सिंपली उस पर जो भी नेट फोर्सेस लग रहे हैं उनका हम नेट फोर्स वहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमारी नेट फोर्स हमारे वहाँ पे 0 आ रही है तो वो चीज़ हमारी इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम में हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें चेक करना है विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम परफेक्ट 3 टाइप्स की होती है। पहली हमारी आती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड दैट इज़ अनस्टेबल, एंड थर्ड दैट इज़ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कुछ नहीं होता, सिंपली वही होती है कि किसी और पोजीशन में मूव किया, वहाँ पे जाके उसने उस चार्ज ने वापस से उस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। ठीक है, नई पोजीशन पे, वही होती है हमारी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पे नेगेटिव क्यू को चार्ज को हम लोग क्यू चेक नहीं कर रहे, वो डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी कि हम +4q चार्ज को, आप इसको भी मूव कर सकते हैं बट हम इसको मूव कर रहे हैं, कोई भी चार्ज आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसको हम मूव कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, x = 3a डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने मूव कर लिया तो यहाँ पे हमारी जो है निकालते हैं फोर्सेस। तो ए वाली जो थर्ड जो चार्ज है इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल लिख देते हैं, यहाँ से हमने मूव कर दिया इस चार्ज को, +4q को हम यहाँ इस पोजीशन से हटा के यहाँ पे लेके आए। ठीक है, इरेज कर रहे हैं नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और इस पोर्शन को भी रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको भी, और इस पोर्शन को भी, ठीक है। अब जो हम ये वाली जो हमारी जो चार्ज है इसको यहाँ पे हमने मूव किया तो देखते हैं फोर्सेस, ये देख सकते हैं नेगेटिव क्यू हमारी चार्ज है और ये हमारी परफेक्ट दैट इज +q चार्ज है, यानी दोनों अपोजिट चार्जेस है। तो अट्रैक्शन फोर्स इस पे चार्ज, इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगी परफेक्ट इस डायरेक्शन में ड्यू टू चार्ज F2 दैट इज। अब फर्स्ट चार्ज की बात करते हैं, देख सकते हैं दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस है, परफेक्ट रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी इस चार्ज पे, डायरेक्शन इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगा ड्यू टू F1 चार्ज। अब यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स को अगर हम चेक करेंगे तो अगर F1 की वैल्यू ज़्यादा आई, यहाँ पे जब हम चार्ज लिखे हैं F1 की वैल्यू चार्ज आई, यानी कि चार्ज हमारा पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करता हुआ चला जाएगा, रिटर्न होकर अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। तो हमारी कैसी इक्विलिब्रियम होगी, परफेक्ट दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर F1 की वैल्यू ज़्यादा है मैग्नीट्यूड की देन F2। अगर यहीं पे F2 की जो हमारी वैल्यू अगर ज़्यादा आ जाती है, F2 की मैग्नीट्यूड की वैल्यू, यानी कि हमारा जो नेट जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, यानी चार्ज हमारी वापस इस पोजीशन पे रिटर्न होके आ जाएगी। ठीक है, तो वो कैसी इक्विलिब्रियम होगी, परफेक्ट दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड कंडीशन, अगर दोनों ही हमारे जो चार्जेस हैं F2 = F1 अगर हुई, यानी कि इस पोजीशन पे आके फिर नई पोजीशन पे इक्विलिब्रियम, ये जो हमारी +4q है चार्ज यहाँ पे आके अचीव कर लेगा, यानी कि F2 = F1 हो गया, यानी कि नेट फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगी, नेट फोर्स यहाँ पे हमारी दैट इज़ 0 हो जाएगी। ठीक है, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो न्यू पोजीशन पे जाके इक्विलिब्रियम हमारा अचीव कर लेगा, उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये है हमारी 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम फोर्स यहाँ पे नेट क्या आ रही है उसको चेक करते हैं, उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि इन 3 में से विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है, दैट इज स्टेबल, अनस्टेबल या फिर न्यूट्रल। न्यूट्रल तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल की तो डिस्कशन ही नहीं, सिर्फ स्टेबल एंड अनस्टेबल बोला, यानी कि दोनों फोर्सेस इक्वल तो होने से नहीं रही, तो बचा हमारा ये, तो ये तो ऑलरेडी नहीं है, इनमें से चेक कर। अब हमें चेक करना है कि नेट फोर्स हमारी क्या आ रही है, उस हिसाब से हम डिस्कस कर सकते हैं कि F1 करेक्ट है या फिर F2। तो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले F1 फोर्स की निकालते हैं मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो F1 हमारी फोर्स लग रही है, देख सकते हैं ये वाली चार्ज है हमारी और ये वाली चार्ज। तो सिंपली वाला फॉर्मूला यूज़ करें, K कूलम्स कांस्टेंट, Q1 एंड Q2 चार्जेस, और चार्ज तो हमारी सेम है, चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ हमारी जो है दैट इज़ चेंज हो रही है वो है पोजीशन, ये रही, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा अब इनके बीच का, दैट इज़ 3a डिस्टेंस हो गई। तो डिस्टेंस का करेंगे स्क्वायर, 3a का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो हम देख सकते हैं ये 4 है ना, इस 4 को
हम यहाँ लिख रहे हैं और एक Q है तो इस Q का हम स्क्वायर कर देंगे, एक Q मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा परफेक्ट, दैट इज़ 9a स्क्वायर। अब निकालते हैं F2 जो फोर्स है उसकी वैल्यू, F1 की निकल गई मैग्नीट्यूड, अब F2 की निकालते हैं। तो F2 हमारी ये जो 2 चार्जेस हैं हमारे इसके बीच की है, तो देख सकते हैं ये वाली और ये वाली, तो इनके बीच की जो हमारी जो डिस्टेंस है ये होल 3 है और ये डिस्टेंस ये है, तो ये कितनी होगी परफेक्ट, दैट इज़ 2a। यहाँ पे डिस्टेंस का थोड़ा ध्यान रखेंगे दैट इज़, और हाँ फोर्सेस में भी ध्यान रखेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन का, ठीक है। बाकी सब इजी है। निकालते हैं चार्जेस तो हमारी सेम ही थी, K4Q एंड Q, डिस्टेंस हो गई है दैट इज़ 2a, तो 2a क्या करेंगे परफेक्ट, दैट इज़ स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 2a का स्क्वायर कितना होगा परफेक्ट 4a स्क्वायर, और ये वाली 4 और ये वाली 4 परफेक्ट कैंसिल हो गई। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू ये Q और Q मल्टीप्लाई होगा ना तो इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से वाली Q हट जाएगी और ये 4 भी हट जाएगा, दैट इज़ KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो F2 KQ स्क्वायर इसमें भी सेम है, इसमें सिर्फ जो टर्म एक्स्ट्रा है दैट इज़ 4/9। तो देख सकते हैं F1 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है देन F2 से, क्योंकि देख सकते हैं KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर में 4/9, देख सकते हैं KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर 4/9 मल्टीप्लाई हो रहा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, इज़ इक्वल्स टू 4/9 F2 का, ठीक है। तो F1 की वैल्यू हमारी ज़्यादा है, यानी कि नेट फोर्स हमारी F1 डायरेक्शन में है, यानी कि हमारा चार्ज अगर हम इस पोजीशन पे लिखेंगे तो हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारी चार्ज जो है मूव होती चली जाएगी, अपनी पोजीशन में रिटर्न होके नहीं आएगी, यानी कि हमारी F1 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो हमारी दैट इज़ कौन सी इक्विलिब्रियम है परफेक्ट, दैट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम ऑप्शंस देखिए तो ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिल गए, ठीक है। ये हमने एक चेक कर लिया, बाकी अनस्टेबल का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो डायरेक्टली हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा परफेक्ट, दैट इज़ C।